हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित और हम पूरी गणित बहुत अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। और इसमें पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे कि इसका पहला चैप्टर हमको पढ़ना है, वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। चलिए पहले लेकिन हम वास्तविक संख्याओं की कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। चलिए देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या बेसिक चीज़ें समझनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वास्तविक संख्याएं हमको क्या पढ़नी है, वास्तविक संख्याएं। अब संख्याएं, अब जैसे कि एक होती हैं वास्तविक संख्या, एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याओं में जो है ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, फिलहाल हम कुछ चीज़ें इसमें जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। x² + 3 = 0, तो हो जाएगा x² बराबर -3, x बराबर ±√-3। यानी ये जो -√3 का 3 आया, यहीं से √-3 आया है ना, यहीं से उत्पत्ति होती है किसकी, काल्पनिक संख्याओं की। यहीं से किसकी उत्पत्ति होती है, काल्पनिक संख्याओं की। ठीक है, चलिए फिलहाल हमको जानना था ऐसे, तो हमने सीख लिया ये। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो हमको प्रॉपरली पढ़ना है, जो हमको जानना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं। वो हम देख लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और पूर्णांक। ठीक, क्या क्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जितनी भी काउंटिंग नंबर होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और इंग्लिश में प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर। और इसे हम प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंतर्गत और सारी जैसे दशमलव के नंबर्स भी आ गए, 1.5, 2.3, 4.5, 8.10, मतलब जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर, यानी उसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हम किसे कहेंगे, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर ले तो वो संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को में जो है 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो हम उन्हें कहेंगे पूर्ण संख्याएं। W बराबर 0 + n, जहाँ n का मतलब है जो है प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम अब आगे देखते हैं क्या और पढ़ना है कुछ बेसिक चीज़ों में जो है। अब हम देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम इधर बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसके बाद -1, -2, -3, -4, इस तरह से हम इधर बढ़ते हुए चले जाएंगे। यानी पूर्णांक हम उसको कहेंगे जिनमें हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। यानी पूर्णांक में जो है प्राकृतिक संख्याएं, इसके बाद पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अब हमें जानना है कि परिमेय संख्याएं किसी, ये जो कि हमारे सिलेबस में है और हमें इसे अच्छी तरीके से जानेंगे। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q जो है पूर्णांक होने चाहिए। अब हम कंडीशन को फुलफिल करवाते हैं।
जो है परिमेय संख्याओं की परिमेय संख्या हम उन्हें कहेंगे जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए तथा p और q का HCF, सबसे बड़ी बात है कि इनका HCF जो है ये 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2/3 ये परिमेय संख्या, हाँ ये परिमेय संख्या है। चलिए कंडीशन फुलफिल करवाते हैं। 2 और 3 क्या है, पूर्णांक है और इनका HCF 2 और 3 का HCF कितना है, 1 है। 0 क्या एक परिमेय संख्या, हाँ एक परिमेय संख्या है ये 0। क्या 1/0 परिमेय संख्या, नहीं 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन वैसे ही फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा परिमेय संख्या। क्या 2/4 परिमेय संख्या है, हाँ अभी तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2/4, चलिए देखते हैं, 2 और 4 जो है पूर्णांक तो है, लेकिन इनका HCF जो है ना ये जो है 1 नहीं है, इसलिए अभी ये परिमेय संख्या नहीं, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। कैसे, इनको सरल करके 2 1 के 2 2 दूनी 4 यानी 1/2। अब ये इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो है क्या 22/7 एक परिमेय संख्या, हाँ 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 22/7 जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं, अब अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें, जो परिमेय संख्याएं नहीं होती उन्हें ही हम अपरिमेय संख्या, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आप देखिए अपरिमेय संख्या हम किसको कहेंगे, यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं अगर हम उसका अंडर रूट ले लेना तो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए अब लेकिन हमको ये जानना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं में वह संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जैसे 2 3 5 7 11 13 ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत एक क्या अभाज्य संख्या है, नहीं एक अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपने 1 से ही यानी अपने आप से ही कट रहा हो, कोई दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की कंडीशन ये है कि जो संख्याएं खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। यानी तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 क्या है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जो पढ़ा था हमने कि किसी भी अभाज्य संख्या का अगर रूट ले ले तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 √5 √7 √11 √13। अब जैसे कि 2.002 002 इस तरह से इस प्रकार ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती है। क्या है, दशमलव का प्रसार जो है अशांत और अनावर्ती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। क्या 1.6 पर बार जो है ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1.6 पर बार अशांत है, क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है, क्योंकि ये जो है परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि अशांत है लेकिन आवर्ती है, आवर्ती होने के कारण ही ये परिमेय संख्या है। जैसे अब इसको लिख सकते हैं 1.666 यानी आवर्ती आ रहा है, यानी बार बार ये सारी चीज़ें आ रही हैं, 6 इस तरह से परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे इसी प्रकार जो है, जैसे कि मान लीजिए 1.3 पर बार यानी कि 1.33333 इस तरह से 1 जो है 2-3 पर बार, तो ये भी एक परिमेय संख्या 1.232323 इस तरह से ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या, अभी हमने पढ़ा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या यानी जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटे, जो है 3 मतलब
कम से कम 3 या उससे अधिक होने चाहिए, उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। कैसे? 2, 6, 8, 9, 10, 12 ये सारी संख्या क्या है? संयुक्त संख्याएं हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल तो हमने देख लिया कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 इस तरह की संख्याएं क्या है? संयुक्त संख्याएं। लेकिन अब हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। 1, 2, 3 ये संयुक्त संख्या है कि नहीं? ये संयुक्त संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है इनका फैक्टर 3 से कम है, यानी कि या तो ये सिर्फ अपने आप से कट रही है या तो सिर्फ 1 से कट रही है, यानी 3 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। जैसे 1 है, 1 सिर्फ 1 से कट रहा है, 2 1 और 2 से कट रहा है, 3 1 और 3 से कट रहा है, यानी तो ये 3 से इसके फैक्टर कम है, इसलिए ये संयुक्त संख्या नहीं है। तो संयुक्त संख्या 4, 6, 8 इस तरह से, यानी 3 या 3 से अधिक संख्याओं से जो कटेगा उसे हम संयुक्त संख्या कहेंगे। चलिए, अब हमने ये सारी बेसिक चीज़ें जान ली हैं। अब हम आगे जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू।